जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में, यानी जो जनवरी 2026 है उसमें हमारे जो विभिन्न राशियों के जातक है उनके प्रेम जीवन में किस इस तरह की स्थिति रहेगी। चाहे आप विवाहित हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, जनवरी की जो ग्रहों की दशा है वो आपके इस प्रेम जीवन पे क्या प्रभाव डालेगी उसे हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, मेष लग्न के जातकों की, देखिए हम जब बात करते हैं राशि और लग्न की तो यहाँ पर एक जो हल्का सा डिफरेंस है वो आपको समझने की जरूरत है। राशि चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, तो यहाँ पर जब हम मानसिक स्थिति की बात करते हैं, यानी आपका मन किस चीजों से, किन चीजों से प्रभावित हो रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही है, तब हम चंद्र राशि के हिसाब से चीजों को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब शारीरिक रूप से किसी कष्ट की हम बात करते हैं तो हम लग्न के अनुसार विचार करते हैं। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपके प्रेम जीवन की, तो यहाँ पर हम राशि के अनुसार विवेचन को समझेंगे। लेकिन जहां पर दर्शकों हमारे किसी शारीरिक कष्ट की बात आएगी तो यहाँ पर आप मेष लग्न वाले जातक भी उस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम जनवरी 2026 की बात करें तो यहाँ पर प्यार आसान नहीं दिख रहा है, लेकिन गहरा जरूर होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियां आएंगी, वो ही रिश्ते को गहरा करेगी। इस महीने अपने रिश्ते को समझदारी से संभाल लेना प्रेम जीवन को, प्रेम बंधन को मजबूत करने की तरफ आपको लेके जा सकता है। यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं अपने दर्शकों से जरूर करूंगी कि आप इस वीडियो से, इस विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, अपने रिश्तों को सुधारना या समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपका समर्थन हमें मिलता रहे और हम आपके रिश्ते, प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़े ऐसे ही अनुभव आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण लेकर आते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, यहां पर लग्नेश की स्थिति जो है वो धनु में है। धनु में मंगल देव, शुक्र देव, बुध देव और सूर्य देव चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं 1 जनवरी को। इसके अलावा राहु देव जो है वो कुंभ राशि में है, शनि देव जो मीन राशि है 12वें भाव में, और उसके अलावा गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में आपके मिथुन राशि में है। केतु देव आपके पंचम भाव में सिंह राशि में है। तो यहाँ पे ये जो सारा संयोजन है, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपके लग्नेश है यानी मंगल देव वो भी अस्त है, और जो आपके मारक भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है और जिन्हें हम प्रेम जीवन का कारक बोलते हैं यानी शुक्र देव, वो भी इस समय अस्त अवस्था में है। तो यहाँ पर यह संयोजन दिल, शरीर और दिमाग तीनों को असामान्य रूप से सक्रिय कर सकता है। यहाँ पर शुक्र का अस्त होना प्रेम के भीतर इनसिक्योरिटी और वैलिडेशन की चाह को बढ़ा सकता है। यहाँ पर ध्यान, संदेश, रीअश्योरेंस की अगर हम बात करें या कंफर्मेशन की बात करें तो उसकी भूख बढ़ेगी। यहाँ पर जो मंगल देव है उनका अस्त होना आपके जुनून को थोड़ा सा तीव्र बना सकता है, लेकिन साथ ही साथ अस्थिरता भी और बढ़ जाएगी। आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, पॉजिटिवनेस भी बहुत ज्यादा हो सकती है और इम्पल्सिव डिसीजन की संभावना भी ये योग, ये युति बढ़ा रही है। यहाँ पर एक और जो चीज है कि बुध देव भी अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वहां पर भी स्थिति जो संभालने वाली बन सकती थी वो संभल उतनी अच्छे तरीके से संभल नहीं पाएगी। शब्द मीठे भी लग सकते हैं और चुभ भी सकते हैं। पुरानी गलतफहमियां और अनकहे दर्द वापस सतह पर आ सकते हैं। यानी इस महीने प्यार ज्यादा महसूस होगा, लेकिन यही ज्यादा अपनापन, प्यार, इसको संभालना जो है वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इस महीने का प्रेम भाग्य पूरी तरह भावनाओं से, इच्छाओं से और अधूरे सपनों के बीच में झूलता हुआ आपको महसूस होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने आपको ग्रह स्थिति बताई थी, शनि देव जो मीन राशि में है, 12वें भाव में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। यहाँ पर उनकी स्थिति प्रेम में धैर्य, कर्तव्य और गंभीरता की मांग को बढ़ा रही है। यानी प्यार अब मैच्योरिटी चाहता है, सिर्फ आकर्षण नहीं। अगर आपकी दशा भी ऐसे ही किसी ग्रह की चल रही है जैसे शनि देव की दशा चल रही है, तो यहाँ पर मैच्योरिटी जो है वो आपके रिलेशनशिप को लीड करेगी। दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति जो मिथुन में वक्री है और पुनर्वसु नक्षत्र में है, इसलिए यहाँ पर पुरानी भावनाएं और पुरानी बातचीत एक एक करके दिल पर दस्तक दे सकती है। राहु कुंभ के शतभिषा नक्षत्र में है, स्व नक्षत्र में है, जिससे डिजिटल कनेक्शन, सोशल मीडिया की अटेंशन, ऑनलाइन आकर्षण और अचानक मिलने वाले संदेश प्रेम को अनिश्चित दिशा में लेकर जा सकते हैं। केतु देव की बात करें तो वो सिंह राशि में
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। यहाँ पर ईगो पर चोट, प्रेम में कंपैरिजन और वैलिडेशन की इच्छा थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, यानी मैं अधिक डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, कि जो भावना है रिश्तों को थोड़ा सा हिला भी सकती है। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का धनु में एक साथ होना भावनाओं में तीव्रता, प्रेम में इम्पल्सिव निर्णय और जुनून को चरम पर ले जाकर खटास या मिठास दोनों में से कुछ भी बना सकता है। इसलिए यहाँ पर जो इतना गहरा ग्रह योग है साफ संकेत दे रहा है कि जनवरी में प्रेम आसान नहीं होगा, लेकिन उसमें प्योरिटी जरूर आएगी। चुनौतियां होंगी, लेकिन वो चुनौतियां उस रिश्ते को मजबूत करने में आएगी। अब यहाँ पर एक और मोड़ तब आएगा जनवरी के महीने में, जब 12 जनवरी से ग्रहों की दशा बदलनी, ग्रहों की स्थिति बदलनी शुरू होगी। यहाँ पर शुक्र देव जो है, जो आपके सप्तमेश है, वो 12 जनवरी को मकर में प्रवेश करेंगे। अब ये करियर के भाव में जाकर प्रेम के ऊपर जिम्मेदारियों का दबाव इस समय बढ़ा सकते हैं। यहाँ रिश्ते और करियर दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती आपके सामने आ सकती है। प्रायोरिटी गलत हुई तो साथी को उपेक्षित भी यहाँ पर महसूस हो सकता है। अब सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव भी 14 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में बनाते हैं। दशम भाव में उनका जाना, जिससे अहंकार और सिद्धांतों का टकराव रिश्तों के बीच में दीवार बन सकता है। यानी मैं ही सही हूं वाला जो रवैया है, प्रेम के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। अब जो आपके लग्नेश है यानी मंगल देव, वो भी 15 जनवरी को मकर में जाकर उच्च के हो जाएंगे। उनकी जो मकर में स्थिति होती है वो उच्च अवस्था मानी जाती है। इससे जुनून, आकर्षण, पॉजिटिवनेस और अचानक फैसलों की जो प्रवृत्ति है वो चरम पर जा सकती है। कोई बात अच्छी हो तो बहुत अच्छी होगी और खराब हो तो बहुत खराब भी हो सकती है। बुध देव की बात करें तो 17 जनवरी को वो भी मकर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पुराने मैसेज, पुराने कनेक्शन और पुरानी बातें वापस सरफेस पे आ सकती है। ब्लॉक किए गए, छोड़े हुए, कभी ना रिप्लाई किए हुए लोगों के संपर्क की संभावना इस समय बढ़ जाएगी। अब इन चारों ट्रांजिट का रहस्य जो है वो अगर हम कंबाइन फॉर्म में बताएं तो यही है कि प्रेम यहाँ पर गहरा होगा, लेकिन उस गहरे प्रेम पे पहुंचने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। यही कारण है कि जनवरी 2026 मेष वालों के लिए यादगार साबित हो सकता है। अब ग्रहों की स्थिति समझने के बाद हम समझेंगे कि इनका प्रभाव और किस तरीके से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए उनके जीवन के जो विभिन्न आयाम है, यानी अगर हमारे जातक जो है मेष राशि के शादीशुदा है तो उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सिंगल है तो उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि के शादीशुदा जातकों के लिए। देखिए, ये जो महीना है आपकी मैरिज या मैरिड लाइफ बहुत बड़ा विषय हो सकता है। जिम्मेदारी और भावनात्मक अपेक्षा ये अभी सेंटर में रहेगी। घर, काम, आर्थिक जिम्मेदारी और परिवार के बीच संतुलन साथी की भावनाओं को इस समय दबा सकता है। पार्टनर को शिकायत भी बढ़ सकती है कि समय कम दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप प्रयास करेंगे, बस थकावट और मानसिक दबाव के कारण अभिव्यक्ति यहाँ पर कम होगी। यहाँ ईगो के टकराव से भी बहुत ज्यादा बचना जरूरी है। रिश्ते में मुझे समझो वाली भावना दोनों पक्षों से रहेगी। संभाल लिया तो रिश्ता बहुत मजबूत होगा, नहीं संभाला तो गहरी दूरी भी यहाँ पर आ सकती है। इसलिए जनवरी में बोलकर नहीं, महसूस करके रिश्ता आपको चलाना होगा। अब यहाँ पर एक और चीज जो अच्छी दिख रही है, हमारे जो मेष राशि के जातक है उनके लिए खास तौर पे अच्छी चीज होगी जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। अगर आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है, यानी महादशा आपकी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर आपके पत्नी के सहयोग से आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं। यानी उनके सपोर्ट से आपको प्रोफेशनल लाइफ में रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर को भी यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन मिले। मतलब एक चीज तो यहाँ पर ये हो रही है कि आपको अच्छी पोजीशन भी मिलने का योग बन रहा है, साथ ही साथ आपकी कुंडली के ग्रहों के प्रभाव की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पत्नी को या पति को, यानी जो भी आपके पार्टनर है, उनको भी कोई अकम्पलिशमेंट इस समय मिले जनवरी के माह में। या हालांकि यहाँ पर अगर ग्रह दशा अच्छी नहीं होगी, महादशा अच्छी नहीं चल रही होगी, ग्रहों का प्रभाव पाप दृष्ट होगा या पाप युक्त होगा, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। जुडिशियल सेपरेशन के योग है जिनकी लाइफ में अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। जो जातक जिनकी एंगेजमेंट हुई हुई है, कुछ रिफ्ट चल रहा है, उनके लिए लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर एंगेजमेंट कैंसिल भी हो सकती है, या लास्ट मिनट पे जिससे विवाह हो रहा है उस व्यक्ति के बदलने की संभावना भी दिख रही है। यानी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि जिससे आपका विवाह तय हुआ है उस व्यक्ति के बजाय किसी और व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो। यहाँ पर यह भी स्थिति दिख रही है कि
कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पर थोड़ा सा वो धर्म कर्म से थोड़ा दूर जाने लगेंगे। थोड़ी एक विमुक्ति आ जाएगी, थोड़ी एक विमुक्ता आ जाएगी कि मुझे अभी इतने पूजा पाठ या अपने धर्म का जो निर्वाह है जिस तरीके से वो अभी तक करती हुई आई थी, वो शायद उतना अब नहीं करना चाहेगी। तो देखिए ये जो सारी स्थिति है टेम्परेरी है, ये तभी ज्यादा प्रभावी होगी अगर ग्रह दशा या ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक ज्यादा हो, यानी पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से युक्त हो, या वक्री अवस्था आपकी जन्मकालीन कुंडली में थोड़ी ज्यादा हो ग्रहों की, तो यहाँ पर यह स्थिति तभी बनेगी। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा संभाल के चलना और थोड़ा संयम रख के चलना विवाहित जातकों के लिए जनवरी के माह में थोड़ा सही रहेगा। अब हमारे उन जातकों की बात करें जो रिलेशनशिप कर रहे हैं या डेटिंग कर रहे हैं, यह महीना उनके रिश्ते को गंभीर मोड़ पर लेकर जा सकता है, यानी कमिटमेंट की बात उठेगी, भविष्य की प्लानिंग की चर्चा भी होगी। लेकिन जैसे ही भविष्य की बात आएगी वैसे ही व्यवहारिक अड़चने भी सामने आ सकती है। दिल कहेगा साथ चलो, परिस्थितियां कहेगी रुक कर सोचो। यदि दोनों धैर्य रख लेंगे तो रिश्ता अगले स्तर पर जा सकता है, वरना यहाँ पर बहसें और गलतफहमी दोनों पैदा हो सकती है, खास तौर पे 12 से 25 जनवरी के बीच। अब जो जातक हमारे सिंगल हैं उनके लिए आकर्षण के योग की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन यह प्यार तुरंत शुरू नहीं होगा, किसी से कनेक्शन बनेगा लेकिन दोनों एक दूसरे को टेस्ट करेंगे, क्योंकि ग्रहों का संदेश यहाँ पर साफ है कि दिल देने से पहले भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई नया व्यक्ति दिख भी जाए तो तुरंत उम्मीद मत पालिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, तभी स्थायी कुछ बन पाएगा। यहाँ पर आपके प्रोफेशन में या किसी पारिवारिक संपर्क में, या जब लंबी दूरी आप करेंगे तो उस नए व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। अब जो जातक जिनका ब्रेकअप हुआ है जनवरी के महीने में, उनके लिए जो महीना है बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। 14 जनवरी के बाद पुराने मैसेज, पुरानी बातें, पुरानी यादों के कारण थोड़ा दिल पिघल सकता है। बातचीत फिर शुरू होने के योग दिख रहे हैं, लेकिन भरोसा जो है वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अतीत की गलती दोहराए बिना करें, नहीं तो वही कहानी जो है दोबारा लिखी जा सकती है। अब देखिए मेष राशि के जातकों, हम बात करते हैं एक बेहद संवेदनशील विषय पे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल। इस महीने आकर्षण और रहस्यमय खिंचाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, विशेषकर ऑफिस, सोशल मीडिया या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी परफॉर्मेंस और इमोशनल जरूरतों की सराहना करे। लेकिन यह रास्ता शांति नहीं देगा, तनाव और ग्लानि ही देगा। शनि मीन में जो है उनकी जो स्थिति है रिश्ते को छिपने नहीं देगी, और मंगल जब उच्च होकर आ जाएंगे तो अचानक निर्णय बेदिला सकते हैं। इसलिए इस आकर्षण में जाने से पहले अपने प्यार, अपने परिवार और अपनी इज्जत का ख्याल जरूर रखें। तो ये है हमारा विश्लेषण हमारे मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का, कि किस तरीके से उनके प्रेम जीवन में स्थितियां बदलेगी। यहाँ पर प्रेम संबंधों में पैशन भी बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ इम्पेशेंट भी आप बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर ग्रहों के प्रभाव को, ग्रहों की स्थिति को समझना और उन्हें संतुलन देना बहुत महत्वपूर्ण है। यह महीना जो है प्यार को तोड़ने नहीं, सुधरने का अवसर देने आया है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय स्वरूप हमारे मेष राशि के जातक शुक्रवार को चावल और दूध का दान कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान भी कर सकते हैं जरूरतमंद को। और सबसे शक्तिशाली उपाय है हमारे मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी में हर रविवार को सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना, और मन ही मन ये संकल्प करना कि मैं अपने रिश्ते में अहंकार नहीं समर्पण चुनता हूँ। यह मंत्र जनवरी का भविष्य आपके प्रेम जीवन में बदल देगा। देखिए जनवरी मेष राशि वालों के लिए प्यार का इम्तिहान भी है और प्यार का वरदान भी। अगर दिल से निभाया तो जीवन बरसात, अगर लापरवाही दिखाई तो दिल में दूरी। इसलिए इस महीने रिश्ता दिमाग से नहीं, धैर्य और भरोसे से संभालिए। जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस कैटेगरी में है, शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, सिंगल या ब्रेकअप आपका हो चुका है, ताकि अगली बार आपकी स्थिति पर और गहरी तरीके से हम विश्लेषण कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।